औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर नंबर 6 बायोलॉजी 9th क्लास। फर्स्ट चैप्टर है साइंटिफिक मेथड। व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड? अच्छा जी, ये क्योंकि न्यू सिलेबस है तो ये चैप्टर इन्होंने फर्स्ट में ऐड कर दिया, अदरवाइज़ ये सेकंड में ऐड होता है प्रीवियस जो हमारी बुक थी जी। साइंटिफिक मेथड होता क्या है, आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। साइंटिस्ट टेक स्पेसिफिक स्टेप्स। कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उन्होंने स्पेसिफिक स्टेप्स लिए क्या करने के लिए? फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क और रिसर्च। साइंस पर वर्क करने के लिए और उस पर जो रिसर्चिंग करने के लिए उन्होंने कुछ अहम स्टेप्स लिए, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च दीज स्टेप्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल। अगर हम बायोलॉजी के रिसर्च पर के हिसाब से देखें तो ये बायोलॉजिकल मेथड कहलाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड। शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, इसके स्टेप्स कौन कौन से स्टेप्स जो साइंटिस्ट ने यूज़ किए हैं? पहला स्टेप्स ने रिऑर्गेनाइजेशन की है। जो हमारे पास प्रॉब्लम है ना, यानी कि उसकी पहचान की। जो प्रॉब्लम थी, हर कोई प्रॉब्लम होती है ना, प्रॉब्लम की हमने क्या करना है? सोल्यूशन निकालना है। तो उन्होंने सबसे पहले इसका प्रॉब्लम को तलाश किया, फिर उसने उस प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व किया कि किस क्या ऑब्ज़र्व है, फिर उसकी हाइपोथेसिस निकाली उसकी। अब ये क्या होता है मैं वन बाय वन डिटेल में आपको बताऊंगी। फिर डिडक्शन किया, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया, फिर रिजल्ट निकाला। इसको कहते हैं साइंटिफिक मेथड। क्योंकि अभी तो ये इतना लंबा है ही नहीं साइंटिफिक मेथड, और आई मे बी ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाए। चलें स्टार्ट करते हैं। रिकॉग्निशंस ऑफ अ प्रॉब्लम। पहले मैं देखती हूँ इसमें हम आउटलाइन कर लें इसकी क्या क्या है। इस पर हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, और कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है? कि या तो हम किसी दूसरे से मशवरा ले लें, हमारे पास जो प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम है, या अपने दिमाग में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि ये प्रॉब्लम है। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम अपने दिमाग में कोई भी प्लांट लेकर आते हैं तो उसका सबसे पहले हम सोचेंगे उसका कलर किस तरह का, डार्क है, लाइट है, साइज़ क्या है, फ्लावरिंग है, नॉन फ्लावरिंग, इस तरह का। लेकिन दी फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, इशू क्या है, फिनोमेना क्या है, दैट साइंटिस्ट वांट टू इन्वेस्टिगेट। फिर जो प्रॉब्लम होगी उसकी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर्च प्रॉब्लम ये इज़ इधर आस्क बाय समवन, या तो किसी से हम पूछ लेते हैं वो, या तो उनके बायोलॉजिस्ट के अपने माइंड में आ जाती है। जो प्रॉब्लम है ना वो उनके या तो अपने माइंड में आ जाती है प्रॉब्लम के बारे में, जो या तो वो किसी और से पूछ लेते हैं। बायोलॉजिस्ट, मैं इसको जूम कर देती हूँ यहाँ से। बायोलॉजिस्ट नोटिस करते हैं दैट जो प्लांट्स है ना इन एन एरिया में आर ग्रोइंग टॉलर देन द यूजुअल, कि किसी भी जगह पे जो प्लांट है वो पहले की निस्बत, जैसे उगता उसी जगह पे आम दिनों के निस्बत अब ज़्यादा लंबा हुआ है। ये डेवलप आ साइंटिफिक प्रॉब्लम। उसने कहा इस पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है साइंटिफिक मैथ। वर्ड फैक्टर, ऐसा कौन सा फैक्टर है फॉर द इंक्रीज ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? उनके दिमाग में चीज़ आई कि ऐसी कौन सी वजह है कि जो प्लांट्स है वो उगना स्टार्ट कर दिया, पहले से की निस्बत ज़्यादा लंबा हो गया। दिस प्रॉब्लम बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। ये पहला पॉइंट है। अब हमने जो पढ़नी है ना, ऑब्जर्वेशन जितना भी करना है, फर्ज करें हमने इस प्लांट्स को लेकर ही चलते हैं। इसमें आपको साथ इस प्लांट को डिस्कस करूँगी, ठीक है? प्लांट को डिस्कस करेंगे। ये पहला बात है कि उन्होंने हमें बता दिया है कि आपने पहचान, उन्होंने हमें हमारे सामने एक सैंपल रख दिया है कि अब जो हमारी प्रोडक्शन हुई प्लांट की वो लंबी हुई, यानी कि हाइट उसकी ज़्यादा थी पहले की निस्बत, ठीक है? अब उन्होंने हमें बता दिया, अब हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है? साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट अ प्रॉब्लम के मुताबिक ऑब्जर्वेशन बनाएंगे। दे यूज़ 5 सेंसेस, वो अपने पाँचों के पाँचों सेंसेस यूज़ करेंगे। कौन कौन से?
नंबर 1 नंबर 1 आई, ईयर, नोज, टेस्ट, स्मेल। ठीक है, ये 5 सेंसेस वो यूज़ करेंगे। अच्छा जी, दे आल्सो रीड, वो रीड भी करेंगे, स्टडी भी करेंगे प्रीवियस रिसर्चेस के बारे में, सेम प्रॉब्लम, और वही जो पहले प्रॉब्लम हो होगी सेम या रिलीज से रिलेटेड प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करेंगे, पढ़ेंगे। फिर वो देखेंगे ऑब्जर्वेशन तो 2 तरह की होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। मैं आप लोगों को बता दूं, ये मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है इधर, क्वालिटेटिव क्या होती है, क्वांटिटेटिव क्या होती है, मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं। जो क्वालिटेटिव होती है ना, जैसे किसी की क्वालिटी बताएं, उसमें हम उसको मेजर नहीं कर सकते, वेरिएबल, लेकिन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, हम इसको नंबर में नहीं कर सकते क्योंकि काउंट हो ही नहीं सकती, जैसे कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, फ्लावर हो गया, ये सही इसकी खुसूसियात होती है। क्वांटिटेटिव होती है मिकदार, हम इसको मेजर भी कर सकते हैं, इन वेरिएबल चेंज एंड कैन बी रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं नंबर्स को। और जैसे बर्ड्स हम कह सकते हैं इस ट्री पे इतने परिंदे बैठे हुए हैं। चलें जी, अगर हम बुक से देखें तो बुक के बारे बुक क्या कहती है, बुक भी यही कहती है, वो कहते हैं हम ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी मेजर, हम इसको मेजर नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल कलर, टेक्सचर ऑफ द फ्लावर। क्वांटिटेटिव क्या कहती है, इन्वॉल्व होती है नंबर्स में, डाटा में, कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बर्ड्स है, वो कहाँ बैठे हुए हैं, ट्रीज़ पर। ठीक है, ये ज़ाहिर क्वांटिटी है, तादाद है, वो हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक थोड़ी सी और जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, आप लोगों ने अगर डेफिनेशन आ जाती है तो आपने पॉइंट्स बनाकर लिखनी है, दोनों में डिफरेंस आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफ्रेंशिएट, मैंने सेल्फ डेफिनेशन बनाई हुई है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ना, ये मोर एक्यूरेट है क्वांटिटेटिव वाली दैन द क्वालिटेटिव। क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटेटिव है ना, ये ऑब्जर्व आर इनवेरिएबल है और मेजरेबल भी है। ठीक है, जबकि एंड कैन बी रिकॉर्डेड, और हम इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी में ना आसान है, क्वालिटी किसी की खुसूसियात बताना मुश्किल है, तादाद बताना ईजी है, इसलिए। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। क्या होती है? हाइपोथेसिस होती है किसी भी चीज़, साइंटिफिक प्रॉब्लम का हमने आंसर दे देना, फर्जी आंसर दे दें कि हम 5 यहाँ ये भी हो सकती है, ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। डेंटेटिव आर्ट्स, या डेंटेटिव होता है आर्ट्सी, आंसर दे देना साइंटिफिक प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसका आप आर्ट्सी आंसर दे दो। ठीक है, बाकी ऊपर सारा वही लिखा हुआ है, मैंने बस ये आपको इस डेफिनेशन बता दी है। इसकी फॉलोइंग स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट होनी चाहिए जो स्टेटमेंट टू आंसर, जो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम से रिलेटेड आंसर हो, ऐसा आंसर होना चाहिए, और ये हमेशा जो हमने ऑब्जर्वेशन की है ना उससे रिलेटेड हो। और हाइपोथेसिस, जो हमने हाइपोथेसिस अब बनाई है, टेंटेटिव आंसर हमने जो दिया है, और हाँ ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें किसके ज़रिए, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, और ये हमेशा वे होना चाहिए डिसप्रूव हो जाए किसके, हाइपोथेसिस। अब डिडक्शन क्या होती है? डिडक्शन होती है हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है ना, कि हमने प्रॉब्लम है तो 4-5 लोग बैठे इकट्ठे कहेंगे, हाँ सारे अपनी अपनी मशवरा देंगे, ये है, इसका आंसर ये हो सकता है। जैसे क्लास में हम बच्चों से पूछते हैं, सारे अपने अपने आंसर देते हैं, इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। अब टीचर चूज़ करेंगी कि नहीं इसका आंसर ठीक है, उसको कहते हैं डिडक्ट, कि 10 बच्चों में से टीचर कहेंगी नहीं इसका भी ठीक लग रहा है, इसका भी ठीक लग रहा है, उसमें से डिडक्शन करती जाएंगी, कमी करती जाएंगी। साइंटिस्ट डेवलप आर लॉजिकल रिजल्ट फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस से रिजल्ट निकालेंगे, जो हम फ़र्ज़ करें 10 स्टूडेंट्स ने बताया कि प्रॉब्लम बताई है दरख्त के लंबा होने की, लेकिन हमें अंदर से कुछ बच्चों की ही अच्छी लगी, तो हम कहेंगे हम इसकी डिडक्शन कैसे करें, लॉजिकल जो रिजल्ट्स निकाला हमने हाइपोथेसिस का, उसको कहते हैं डिडक्शन। यूजुअली डिडक्शन फॉलो करेंगे पैटर्न, कौन सा पैटर्न इन्होंने फॉलो करना, इफ़, अगर, देन, फिर, अगर है तो फिर स्टेटमेंट को हम इसको फॉलो करेंगे। साइंटिस्ट एज्यूम, फर्ज करें इफ़ हाइपोथेसिस इज ट्रू, अगर हाइपोथेसिस ठीक है देन फिर तो रिजल्ट आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे की हाइपोथेसिस ठीक है फिर उसका भी रिजल्ट आना चाहिए। हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, फर्ज करें हम कहते हैं लीफ डिसकलरेशंस एंड स्टंट ग्रोथ इन अ प्लांट आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन सोइल,
कि ज़मीन के अंदर आयरन की कमी की वजह से एक तो ग्रोथ रुक गई, ये एग्जांपल और बता रहे हैं, और कलर ख़राब हो गया। अब वो हमने क्या निकाला, डिडक्शन हमने निकाल लिया। अगर आयरन की कमी थी, सिम्टम्स थे, तो फिर हमें आयरन को ऐड कर लेना चाहिए था सॉइल के अंदर इम्प्रूव करने के लिए, ताकि लीफ कलर हो जाए और प्लांट इम्प्रूव हो जाए। यही ना इन्होंने खुद निकाली है। किसी ने बच्चे ने कहा है, अगर फ़र्ज़ करें हमारे प्लांट में, वो तो टॉल वाली जो पहले एग्जांपल थी ना, उसको अभी इस साइड पर रखें। यहाँ जो एग्जांपल बताई हुई कि ये है कि हमने 10 बच्चों से पूछा है क्लास में, अब आप बताएं कि इस दरख्त में पत्ते क्यों झड़े और नौशनुमा क्यों रुकी। तो बच्चे अपने अपने बताएंगे। एक बच्चा बताएगा कि आयरन की कमी की वजह से, तो फिर हम ये कह सकते हैं उसमें से, और उसमें से हम और कुछ बच्चे कहेंगे, तो हम इसमें से डिडक्शन कर सकते हैं कि ये ऐसा भी हो सकता था कि अगर वाकई ही ज़मीन की कमी है, और तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम उसको आयरन बाहर से डाल दें ज़मीन में, ताकि प्लांट प्रमोट हो सके। डिडक्शन निकल गई, तो अब हमने इस पर एक्सपेरिमेंट करना है कि या तो कि वाकई ही, आगे एक पहले एग्जांपल को हम देखें कि वाकई दरख्त लंबा क्यों हुआ, दूसरी को देखें, डिडक्शन को देखें कि आयरन को हम ऐड भी तो कर सकते थे ना। इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। साइंटिस्ट परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट, जितने भी हाइपोथेसिस दी गई ये सब पर एक्सपेरिमेंट करना है, ये बात डन है। सक्सेसफुल जो एक्सपेरिमेंट होगा ना, वन हाइपोथेसिस प्रूव हो जाएगी, और जो इसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो इनकरेक्ट होगी, एक करेक्ट होगी, एक इनकरेक्ट होगी। जो इनकरेक्ट होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी, जो प्रूव हो जाएगी, अप्रूव्ड, हम कहेंगे वो एक्सेप्ट होगी। साइंटिस्ट में एक बनाएंगे डिडक्शन, फिर उन हाइपोथेसिस को देखते हुए ना क्या तो वो डिडक्शन निकाल लेंगे कि जो हमने एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस किया आप उसके अंदर से भी डिडक्शन करो। देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट, फिर उस पर वो एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे कि जो हाइपोथेसिस हमने की है, हाइपोथेसिस क्या वो ठीक है भी या नहीं। अच्छा जी, रिजल्ट क्या निकलते हैं फिर। साइंटिस्ट ने रिजल्ट इकट्ठा किया, डाटा कहाँ से, एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने कहा दे यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड ग्राफ बनाते हैं, हर तरीके से ग्राफिकल भी यूज़ होते हैं। हर साइंटिस्ट आल्सो इंक्लूड ए लिस्ट ऑफ ऑल रेफरेंस समरी और नॉलेज दी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है उसकी हर तरह से नॉलेज उन्होंने हासिल की है। साइंटिस्ट जब वो हो जाती है ना कि परफॉर्म, हाँ ये सारा कुछ ठीक है, फिर साइंटिस्ट पब्लिश करेंगे तेरा फाइंडिंग कि उन्होंने कैसे फाइंडिंग की इन साइंटिफिक जर्नल्स में, बुक्स में। दे आल्सो शेयर करेंगे फाइंडिंग विद अदर साइंटिस्ट के साथ। फॉर दिस पर्पज दे क्रिएट अ साइंटिफिक, सबको मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को वो क्रिएट करेंगे साइंटिफिक रिपोर्ट एंड गिव प्रेजेंटेशन इन नेशनल, इंटरनेशनल एंड सेमिनार। जब रिज़ल्ट निकल आएगा कहाँ से, एक्सपेरिमेंट से, कई हाइपोथेसिस पर कई रिज़ल्ट हुए, एक्सपेरिमेंट हुए, जो रिज़ल्ट सही निकला जिस एक्सपेरिमेंट को, फिर वो कहाँ करेंगे इसको, सेमिनार्स में, इंटरनेशनल और नेशनल सेमिनार्स में पब्लिश करवा देंगे। अच्छा जी, एक और चीज़ इन्होंने ऐड की है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। क्या होता है असल में ना, साइंटिस्ट दो ग्रुप बनाते हैं जब अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं। व्हेन साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट दे आर इन टू सेटिंग, वन ग्रुप इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और अदर इज कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें यू वांट टू बी एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट नेसेसरी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस। फर्ज करें आपने जो कार्बन फोटोसिंथेसिस के लिए, मैं जब बना देती हूँ, मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जब मिलता है तो हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज। यही बात है, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। वो कह रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ये इस्तेमाल हुई है फोटोसिंथेसिस में, इस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने दो प्लांट्स को अरेंज किया। यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट्स, एक को आपने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देनी, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी। और आप प्रोवाइड करेंगे अदर ग्रुप को, एक दो प्लांट्स लिए, एक को हमने कार्बन डाइऑक्साइड देनी है, दूसरे को नहीं देनी। जिसको नहीं देनी उसका नाम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसको देनी है उसको कंट्रोल ग्रुप। इस तरह दी नेसेसरी कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोवाइड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट
फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बट अकर इन द कंट्रोल ग्रुप। वही ना, जब हमें ज़रूरत थी वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड तो थी कंट्रोल ग्रुप के पास, इसलिए जब भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 2 ग्रुप बना देते हैं। हो सकता हो ये ऐसे आंसर आए, हो सकता है इसका रिज़ल्ट ऐसे आए। तो ये था एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर नहीं आई कहीं से भी समझ तो मुझे लाजमी बताएं, और मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।